Okay, now we start the next question of electrostatics. Just listen the question carefully, है ना? आपको क्वेश्चन सुनना है पहले, ओके? तो मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ क्वेश्चंस, है ना? ओके? So the question is, find the electric field. Find the electric field. Find the electric field inside and outside, inside and outside outside of an insulating sphere. ध्यान रखना कौन सा स्फीयर है? इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ एन इंसुलेटिंग sphere of radius capital R and of radius capital R and volume charge density is rho and volume charge density is rho. क्लियर? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग कैसा स्फीयर ले रहे थे? कंडक्टिंग स्फीयर, है ना? अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर इंसुलेटिंग स्फीयर. ओके, कौन सा स्फीयर है? इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज rho. So we have find electric field inside and outside of the sphere, है ना? ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को. मेनली हम लोग यूज कर रहे थे किसका? गॉस थ्योरम. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया? गॉस थ्योरम का. आपको इसमें भी गॉस थ्योरम लगाना है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सी द क्वेश्चन. ओके, जस्ट थिंक, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एन इंसुलेटिंग स्फीयर. स्फीयर कैसा है? इंसुलेटिंग, इसलिए चार्ज जो है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? इसके वॉल्यूम पे. अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज कहाँ जाता? ओनली ऑन द आउटर सरफेस. ओके, सो फर्स्ट वी ड्रॉ द इंसुलेटिंग स्फीयर जस्ट लाइक दिस. ओके, एन इंसुलेटिंग स्फीयर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर गिवन इन द क्वेश्चन? कितनी? r. ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज rho. So this is the sphere and volume charge density is rho. First, our task is find the electric field inside the sphere. Okay, हमें sphere के अंदर electric field बतानी है. What is the electric field inside the sphere? This is the first part of the question, and second part is find the electric field outside the sphere. Okay, so we try to solve this question by गॉस थ्योरम. ओके, सो अगर हमें गॉस थ्योरम लगाना है, ओके, तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक गॉसियन सरफेस चाहिए, है ना? तो फर्स्ट वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. ओके, सो वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस. वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस of radius r less than r, because we want to calculate the electric field inside the sphere. So r is less than r. If r is greater than r, then we calculate the electric field outside the sphere. Okay, so we draw a Gaussian surface of radius small r, just like this. रेडियस स्मॉलर. ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस है, प्योरली क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होगी. आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो बेटा कि जैसे इस रूम में, ये जो रूम है आपका इंसुलेटिंग स्फीयर है. ओके, और इसमें जो गॉसियन सरफेस है एक फुटबॉल की तरह है, आप बीच में कहीं भी इमेजिन कर सकते हो, है ना? तो गॉसियन सरफेस जो होती है वो कैसी होती है? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. सो दिस इज द गॉसियन सरफेस. Gaussian surface. Okay, now
आपको अब याद करना व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। स्टेटमेंट का यूज करके हम क्वेश्चन तक या सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, जस्ट सिंपली मैं लिख के दे रहा हूं। सपोज यही तो होता है, phi इज इक्वल्स टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। phi क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। q इनसाइड का मतलब होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज, हाँ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अगर बात करें स्टेटमेंट क्या होता है गॉस थ्योरम का, तो स्टेटमेंट आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहां से आया, गॉसियन सरफेस से। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज enclosed by the Gaussian surface divided by permittivity of free space. This is the statement of Gauss theorem. Total electric flux from a closed Gaussian surface is equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by permittivity of free space. So बस इसका यूज करना है। Clear? This is the electric flux from a closed Gaussian surface is equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by permittivity of free space. Okay? So just आप इमेजिन जैसे हम लोगों ने एक Gaussian surface बनाया। अब हमें क्या करना, सपोज दैट Gaussian surface का एक छोटा सा एरिया देखना है। क्या देखना है, स्मॉल एरिया देखना है Gaussian surface का, just like this. Okay? This is the small area. है गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया इमेजिन करना है या आपको अपने पिक्चर में लेना है, स्मॉल सा एरिया। ओके, अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट पर तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो एरिया जैसे सपोज दैट ए, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, जस्ट परपेंडिकुलर। जैसे ये है सपोज दैट सरफेस। ओके, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा एरिया वेक्टर। कंफर्म? तो इस वाले पॉइंट पर अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर कहां की तरफ होगा, ऊपर डी ए। डी ए लिया, रीजन ये है कि हमने जस्ट स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल एरिया का मतलब ले लिया हमने डी ए। क्लियर? एक बात बताओ बेटा जरा कि आपको हमेशा पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, मतलब एग्जिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं और नेगेटिव चार्ज के तरफ आते हैं। क्लियर? जरा देखो स्फीयर का कैसा चार्ज था, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज पॉजिटिव, सो चार्ज ऑफ द स्फीयर शुड बी पॉजिटिव। ओके, अगर इस स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस like this. So this is the electric field vector and this is the area vector. Okay, just imagine only this. Confirm? Okay. So this is electric flux. Total electric. क्या होता है, total electric flux. जरा देखो इसको। Next जो अपन को यूज करना पड़ेगा वो है Q inside. What is the charge enclosed by the Gaussian surface? Gaussian surface ने टोटल कितना चार्ज enclosed किया। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? एनीबॉडी कैन टेल मी? ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको दिया गया what is the charge of unit volume, is rho, charge of unit volume। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो चार्ज है वो कितना दिया, रो। हमें कितने में चार्ज चाहिए, इन दिस वॉल्यूम आयन। सो फर्स्ट ऑफ मुझे पता होना चाहिए कि इस वॉल्यूम का इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है। क्लियर? कितने लोग हमें वॉल्यूम बता सकते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, V होता है 4/3 पाई
रेडियस कितना है r, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अगर बात करें इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, आप सिंपली ऐसे सोच के देखो, जैसे मार्केट में वन बनाना का प्राइस 2 रुपए, वन बनाना का प्राइस 2 रुपए, और आपको चाहिए व्हाट इज द प्राइस ऑफ 15 बनाना, तो 15 बनाना का प्राइस कैसे निकालोगे, वन बनाना के प्राइस में जितने भी चाहिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भी वही कर रहा है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है रो, और हमें कितने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, इतने वॉल्यूम, है। तो चार्ज इनसाइड बाय द वॉल्यूम गॉसियन सरफेस, चार्ज enclosed by Gaussian surface is Q inside equals to कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है रो, हमें कितने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम का, तो रो इनटू v, वैल्यूज पुट कर दो अगर आप, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस आ जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब इनटू v की जगह सॉरी रो इनटू x, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, कंफर्म। ये आ गया चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब इस स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। अगर बात करें व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस area. Okay, number of electric field lines associated with any cross sectional area. Suppose that ये वाला एरिया है ना, और इसमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है और इधर जा रही है, क्लियर। तो सपोज दैट 20 इलेक्ट्रिक फील्ड 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इस एरिया को क्रॉस किया, तो फ्लक्स कितना 20 है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज is the electric flux through this area. Okay, so this is the charge include। अब बात करें इस छोटे से एरिया की, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हाँ कोई बता सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया, this is the flux through this small area, but this is the flux through the whole Gaussian surface। अगर हमें पूरे के पूरे Gaussian surface से फ्लक्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन लगा रहे हैं हम होल इंटीग्रेशन। होल इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस Gaussian surface, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस Gaussian surface किसके बराबर हो, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द Gaussian surface इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द Gaussian surface डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द Gaussian surface इज q इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो हमें पता है a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा, e डॉट da क्या होता है, E dA cos थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड V वेक्टर। इधर व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। सपोज दैट दो वेक्टर्स, कैसे, एक ये वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर, दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये होता है, जैसे आप समझो, जैसे ये वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये। एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, अगर आप दोनों वेक्टर्स की टेल को मैच करते हैं, अगर आप दोनों वेक्टर की टेल को मैच करते हैं, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द टेल। अब जब दोनों की टेल दोनों ही पैरेलल है और टेल को अगर आप मैच करते हो तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 दिखेगा, हाँ। तो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द टेल्स, हम हमेशा अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चाहिए, सपोज दैट देखो
अगर हमें जैसे एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये है, तो दोनों की टेल को मैच कर रहा है, तो बीच का एंगल कितना दिख रहा है, सपोज दैट थीटा, है ना। तो एक जब भी दो वेक्टर्स के आप टेल को मैच करते हैं तो हमेशा आपको दो एंगल नजर आते हैं, एक तो ये वाला एंगल थीटा और दूसरा दूसरा ये वाला एंगल। हाँ, टेल को मैच करते दो ही एंगल दिखते हैं, लेकिन हमें पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल। दोनों में से जो छोटा होता है वही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, सो E डॉट डी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, बिकॉज़ दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं E डॉट डी की जगह कितना लिख सकते हैं, E dA cos 0 इक्वल्स टू Q इनसाइड की वैल्यू पुट कर सकते हैं रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1। ओके, तो E जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। क्लियर, तो E बाहर आ जाएगा, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ d इज इक्वल्स टू कितना, रो इनटू 4/3 पाई r डिवाइड बाय एप्सिलॉन। कितने लोग बता सकते हो व्हाट इज द होल इंटीग्रेशन ऑफ d। अच्छा, एक बात बताओ आप, जैसे आपने जो गॉसियन सरफेस ली उसमें जो d था वो स्मॉलेस्ट एरिया, जस्ट एक छोटा सा एरिया अपन ने इमेजिन किया, हाँ इमेजिन किया छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब होता है पूरे का पूरा एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो व्हाट इज द होल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्फीयर है, कितना रेडियस है, स्मॉल r रेडियस का। स्फीयर का अगर रेडियस r है तो उसका एरिया बता सकते हो, हाँ ना, एरिया मतलब पूरा का पूरा सरफेस एरिया, हाँ ना। तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता 4 पाई r स्क्वायर। तो होल इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह अपन लोग रख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर, इधर से कितना आएगा, E into 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इनटू 4 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। देखो डायरेक्टली दिख रहा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये क्यूब चला जाएगा, r बच ही रहेगा। जरा देखो इधर बचा, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। इधर देखो क्या बचा, रो बचा, एक r इधर से बचा, और 3 बचा डिवाइड में, और एप्सिलॉन नॉट भी डिवाइड में, तो 3 का मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट में हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आने वाली है वो E इक्वल्स टू r आपकी रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। r कैसा है, r लेस देन कैपिटल R। This is the electric field inside the insulating sphere of radius capital R and volume charge density is rho। Simply क्या यूज किया आपने, गॉस थ्योरम यूज, क्या यूज किया, गॉस थ्योरम। फर्स्ट वी ड्रॉ a Gaussian surface of radius r। r रेडियस की Gaussian surface बनाएं। ध्यान रखना, अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, सो r is less than कैपिटल R। स्फीयर की रेडियस से आपको r छोटा रखना पड़ेगा, तभी तो आप अंदर रहोगे। अगर सपोज दैट आपने r को कैपिटल R से बड़ा रख दिया तो आप स्फीयर के बाहर चले गए, और फिर वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, है ना। तो पहले हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, है ना। गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया इमेजिन, है ना। एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो हमें डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, ये कैसे यूज किया, रो जो था वो कैसा था, पॉजिटिव, हाँ। तो स्फीयर में चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड बना दी, कितनी, E, कंफर्म, है ना। फिर स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए closed Gaussian surface is equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by permittivity of free space। क्लियर, हमने ये बनाया। उसके बाद हमने निकाला कि जो Gaussian surface है उसने टोटल कितना चार्ज enclosed, है ना। व्हाट इज द चार्ज enclosed by the Gaussian surface। Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है, क्लियर। तो चार्ज enclosed by the Gaussian surface कितना होगा, Q इनसाइड,
है ना, किसके बराबर है? देखो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज आपको दिया था रो, हमें अगर इतने वॉल्यूम का चार्ज, ये वॉल्यूम कितना है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4/3 pi r q, तो q इनक्लोज्ड मिल गया आपको, रो जो है वो है यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मल्टीप्लाई क्या कर दिया जितने वॉल्यूम का चार्ज अपने को चाहिए, तो रो इनटू v, तो हमें चार्ज इनक्लोज्ड मिल गया। ओके, फिर हमने लगा दी गॉस थ्योरम, E dot d, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस एरिया, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है E dot dA, हमें चाहिए था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हमने क्या किया होल इंटीग्रेट कर दिया, मतलब पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस कवर हो गई। क्लियर? E डॉट dA दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, क्या होता है A डॉट B, क्या होता है AB cos थीटा, है ना, तो E डॉट dA कितना होगा E dA cos थीटा, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इधर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना होगा 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे E dA बचेगा, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह गॉसियन सरफेस में हर जगह कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो E इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल्स टू किसके बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इनसाइड की हमने वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dA, इसका मतलब होता है होल इंटीग्रेशन, मतलब सारा का सारा एरिया ऑफ किसका गॉसियन सरफेस का, तो रेडियस स्मॉल r थी तो एरिया कितना हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर, जरा इधर भी देखो 4 pi से 4 pi कैंसिल, इधर r स्क्वायर है और इधर r क्यूब है ना, तो r स्क्वायर से इसका क्यूब होता है, एक r बचा है, क्लियर? तो देखो बचा क्या है इधर, तो कुछ भी नहीं बचा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बची जो हमें चाहिए थी, है ना, इधर देखो जरा रो इनटू r, 3 का मल्टीप्लाई किसमें होना है एप्सिलॉन नॉट, तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, this is the electric field inside an insulating sphere of radius r and volume charge density is rho. Okay, so एक पार्ट हो गया क्वेश्चन what is the electric field inside, next part is अब हमें बताना what is the electric field outside the sphere. Okay, सिंपल सी बात यही है कि अगर हमें इनसाइड निकालना था तब भी क्वेश्चन हाँ, अब अगर हमें आउटसाइड निकालना तब भी हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, क्लियर है ना, तो इसको इरेज कर रहा हूं, अब नेक्स्ट गॉसियन सरफेस बनना है, क्लियर, इस वाले को इरेज कर दो, ओके, सो पहले तो स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, है ना, अब हमें चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, तो हम क्या कर रहे हैं वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस of radius, we draw a Gaussian surface of radius r greater than r, पहले क्या था r less than r, मतलब हम अंदर निकाल रहे हैं, now outside, so r greater than r. ओके, एक गॉसियन सरफेस बनानी, रेडियस कैसे लेना है r greater than r, this is the Gaussian surface, radius is small r. ओके, Gaussian surface, ओके, सो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, हमें छोटा सा एरिया कट करना है, कहीं भी इमेजिन कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, है ना, स्मॉल एरिया, क्लियर? आपको सिंपली पता है एरिया जो वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये आपको दिख रहा है 2 डायमेंशन, बट अगर 3D में देखते हो तो आप एक पूरा स्फीयर बनता है, और स्फीयर पे अगर एरिया लेते हो तो कोई भी सरफेस, जैसे सपोज कर्व सरफेस दिखेगी आपको, है ना, ये वाली सरफेस हम लोग क्या कर रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप इस सरफेस को इमेजिन कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, हाँ, एरिया वेक्टर क्या होगा जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो देखो एरिया वेक्टर कैसा होगा
सरफेस के परपेंडिकुलर। डीए क्यों लिया? क्योंकि हमने स्मॉल एरिया का काउंट किया। कंफर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एग्जिट फ्रॉम दिस चार्ज। हां, प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जाती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही होगी? इधर। हां, क्लियर? ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस बन गया एक स्मॉल एरिया में। अगला जो टारगेट है वो यही है कि स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या है? क्यू इनक्लोज, मतलब कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो चार्ज अगर अंदर बताना है तो आपको इधर देखना ही पड़ेगा। क्लियर? एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? दिस इज द चार्ज ऑफ यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब का चार्ज कितना है? रो। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहां तक है? इधर से इधर तक नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ओनली इधर से इधर तक। सिर्फ स्फीयर के भी तो अंदर चार्ज है। गॉसियन सरफेस बाहर बनाई बट चार्ज कहां तक है? स्फीयर के अंदर तक। जैसे ये रूम है, इस रूम में पानी भरा हुआ है और आप भले बाहर खड़े हो तो क्या आप भीगोगे? नहीं, है ना, क्योंकि जो वाटर है वो कहां तक है? इस रूम में ही है। तो चार्ज जो है वो चार्ज क्या है? ओनली स्फीयर के अंदर है, बाहर चार्ज नहीं है। क्लियर? तो क्यू इनक्लोज जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। लेकिन इधर गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस में चार्ज है। हां, चार्ज कहां से? सिर्फ इधर से इधर। इंसुलेटिंग स्फीयर में चार्ज है, इसलिए वॉल्यूम भी किसका ही आएगा? इंसुलेटिंग स्फीयर का। तो रो इनटू वॉल्यूम की जगह कितना रखना है बेटा? 4/3 पाई, अब कैपिटल आर है, पाई आर क्यू। दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ओके, अब हम डायरेक्टली लगा सकते हैं अपना गॉस थ्योरम, है ना? ओके, सो ये हो गया चार्ज इनक्लोज। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर देखा जाए इस वाले सरफेस एरिया से ये जो स्मॉल एरिया हमने कट किया, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट करो इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर कितना है? dA। हां, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया जो आपको दिख रहा है। लो, ठीक है, इस वाले एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितना? E डॉट dA। हमें चाहिए क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकला। अगर हमें टोटल चाहिए तो क्या करेंगे? फिजिक्स में एक ही फंडा है, कभी भी अगर थोड़े से पता हो और हमें पूरा चाहिए तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। हाँ, तो होल इंटीग्रेट करते हैं, ये बनता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ये बराबर किसके होता है? ये होता है इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी cos थीटा। तो ई डॉट डी क्या होगा? ई डी ए cos थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इधर दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा? 0 डिग्री। क्लियर? तो होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 इक्वल्स टू किसके? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। E जो है वो क्या होगा? हर जगह गॉसियन सरफेस में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो E को बाहर रख सकते हैं अपन। हाँ, तो इधर से आएगा E इन होल इंटीग्रेशन ऑफ dA इसके बराबर आ रहा है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। होल इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब होता है टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया, रेडियस कितनी है? r, तो एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो E into 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। Q इनक्लोज्ड की वैल्यू ये वाली रख सकते हैं, रख। क्लियर? तो रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से काट देंगे
क्योंकि ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R। जरा देखो इधर क्या बचा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ E इनटू r²। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए r² को नीचे डिवाइड कर दो, क्लियर। तो E इक्वल्स टू कितना आएगा, ऊपर देखो बचा क्या है, रो इनटू r डिवाइड बाय कितना 3 एप्सिलॉन, और एक ये r² भी जाएगा तो 3 एप्सिलॉन इनटू r²। This is the electric field outside the insulating sphere. Okay, R जो होगा वो कैसा होगा, greater than capital R। R कैसा होगा, greater than capital R। R बहुत capital R से बड़ा है, confirm। So this is the electric field outside the sphere, और electric field inside the sphere अपन ने निकाली, confirm, clear। Okay, so this is the final answer। एक पार्ट, दो पार्ट का क्वेश्चन था। पहले हम लोगों ने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और फिर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इरेज कर दो। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। जस्ट सी का क्वेश्चन है, same time, what is the electric field? What is the electric field inside and outside of a conducting sphere? कैसा स्फीयर है, conducting of a conducting sphere of radius r and charge कैपिटल E। क्या है क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q। क्लियर, सिंपल। उसमें जो स्फीयर था वो कैसा था, इंसुलेटेड, इसलिए चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, स्फीयर के वॉल्यूम। बट इधर स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग, है ना। और जब भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा जाता है कहां पर, आउटर सरफेस पे। क्यों आउटर सरफेस पे जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, इसलिए चार्ज कहां जाता है, आउटर सरफेस पे। ओके, तो मैं स्फीयर बना रहा हूं, ठीक। रेडियस ऑफ द स्फीयर कितनी है, r। कितना चार्ज किया, q चार्ज किया, हां। चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओनली ऑन द आउटर सरफेस, तो चार्ज कहां जाएगा, आउटर सरफेस। चार्ज गया आउटर सरफेस। आपको बताना व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। हां, इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो हम क्या करेंगे, सिंपली गॉसियन सरफेस बनाएंगे। कितने रेडियस की, r को रखना है लेस देन r, तो ये केस फर्स्ट हो जाएगा इनसाइड। हां, ये रही अपनी गॉसियन सरफेस। एक बात बताओ, व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, q इनक्लोज्ड। कितने लोग डायरेक्ट नहीं, सिंपल सी बात, अंदर कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर। इसको जो चार्ज दिया गया वो कहां चला गया, आउटर सरफेस पे, तो अंदर कुछ बचा क्या, नहीं। अगर अंदर कुछ नहीं बचा तो q इनक्लोज्ड कितना, 0। हां, अगर बात करें q इनक्लोज्ड 0 है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, क्या होता है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर, तो phi की जगह क्या लिख सकते हैं आप, E डॉट A। हां है ना, q इनसाइड कितना है, 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर तो मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, और A क्या है, एरिया। एरिया में गॉसियन सरफेस के पास एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। r कैसा रखना, लेस देन
आर को हमने क्या कर दिया, छोटा रख दिया, कैसे, कैपिटल आर से। तो हम डायरेक्टली लिख करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, है ना। तो आउटसाइड के लिए हम एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, रेडियस आर का ही बना रहे हैं। क्लियर, थोड़ा शॉर्ट कर लो इस क्वेश्चन को, है ना। आर रेडियस की ही गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, कितनी रेडियस, कैपिटल आर। अब ये है गॉसियन सरफेस, हाँ है ना। आर कैसा है, ग्रेटर देन आर। अब देखा जाए व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। देखो ये डॉट दिख रहा, बट एक्चुअली में क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो होती है वो पूरी की पूरी क्लोज्ड होती है। कैसी होती है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, है ना। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, कितने लोग डायरेक्टली, q इनक्लोज्ड, है ना। तो चार्ज इनक्लोज्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल Q, हाँ, क्योंकि स्फीयर पूरा अंदर फंसा हुआ है गॉसियन सरफेस पे, और स्फीयर पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q, हाँ। अगर बात करें स्टेटमेंट की, क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ ना। तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, A क्या है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। रेडियस कितनी है गॉसियन सरफेस की, स्मॉल r, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर, तो डायरेक्टली कर रहा हूं, E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q इनसाइड कितना है, कैपिटल Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर को नीचे में हमें चाहिए था E, तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। This is the electric field outside and conducting sphere of charge Q and radius capital R. Clear? इसमें एक और केस आता है, अगर आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर, हाँ। तो एक बात बताओ, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R जो है वो क्या है, सेंटर से लेके आउटर पॉइंट तक का डिस्टेंस, हाँ। अगर हमें सरफेस पे चाहिए तो r की जगह क्या रखना पड़ेगा, सिंपल। अगर आपको सरफेस पे चाहिए तो r इक्वल्स टू कैपिटल R पुट कर दो, r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। ओके, तो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर ऑलवेज 0। अगर हम इतना करते भी नहीं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर ऑलवेज 0, बिकॉज़ जो हम चार्ज देते हैं, बिकॉज़ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ओनली ऑन द आउटर सरफेस। चार्ज हमेशा कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, आउटर सरफेस। ओके, क्लियर। तो कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर हो या तो फिर हो इंसुलेटिंग स्फीयर, है ना, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम लगा के हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर, और गॉस थ्योरम जो है एकदम वेपन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज गॉस थ्योरम। क्या, गॉस थ्योरम। आप कहीं पर भी फंस जाए, है ना, आपको लगे कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें, आप तुरंत इमेजिन करो गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको गॉसियन सरफेस बनानी है ना। अगर आप ड्रॉ कर सकते हो गॉसियन सरफेस तो आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। क्लियर, हमेशा याद रखना गॉसियन सरफेस जो होती है वो कैसे होती है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पूरी की पूरी कैसे होती है, क्लोज्ड, आपको कहीं भी ओपन नहीं रखना है ना। और स्टेटमेंट सिंपल यही है, क्या होता है गॉस थ्योरम, ठीक से। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। फ्लक्स को phi से लिखते हैं, तो phi इक्वल्स टू कितना होता है, किसके बराबर होता है, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा तो आप इस फार्मूले को याद करें, क्या होता है, phi का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहां से आया, गॉसियन सरफेस। क्लियर, तो आप बोल सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू
Q1 का मतलब होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, ओके। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। सपोज दैट आप एक चार्ज Q है अंदर, है ना, और ये रही गॉसियन सरफेस, रेडियस है स्मॉल r, है। अब गॉसियन सरफेस पे कोई छोटा सा एरिया, क्लियर? तो इधर जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां की तरफ होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा चार्ज से दूर जा रही होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही होगी? इधर, हां। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ जाता? अंदर, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस एरिया से फ्लक्स देखें तो कितना होगा? E डॉट d, दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना। बट अगर हमें चाहिए टोटल फ्लक्स, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा, तो हम क्या करेंगे? इसको होल इंटीग्रेट, E डॉट d को आप क्या करो? होल इंटीग्रेट कर दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। क्या मिलेगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ओके। E dot d, this is the total electric flux from the closed Gaussian surface, किसके बराबर होगा? चार्ज enclosed by the Gaussian surface divided by permittivity of free space. This is also the statement of Gauss theorem. Clear? Simply हम Gauss theorem यूज कर सकते कहाँ पर? जहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, चार्ज भी निकालना, तब भी हम यूज कर सकते। ओके, थैंक यू।